जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से, जिनके मुताबिक और जिनके हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ खबरें हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं कि अडयाला जेल इमरान खान को मिलने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला गए, और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार गए। इस पर सबसे पहले तज्जिया ले लेती हूँ मैं मुज़म्मिल साहब आप ही का, कि ये खबरें फेक हैं, न्यूज़ फेक है, लेकिन किस सोशल मीडिया की जानिब से? देखें, ये प्रो पीटीआई सोशल मीडिया तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब पहली बात यह है कि अतर मिनल्ला अडयाला आज नहीं गए, नहीं गए। हम कैटेगोरिकल कह रहे हैं, फेक न्यूज़ है। मैंने ट्विटर पर बहुत से अकाउंट्स में देखी है, एक नहीं कुछ 10-15 अकाउंट्स पर मैंने देखकर अपने प्रोड्यूसर से कहा, एक दफ़ा तो मैं भी ये सो हो गया कि शायद अतर मिनल्ला वाकई अडयाला पहुंच गए हैं। और वो उनके साथ कैप्शंस थे कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अडयाला का कंट्रोल एक कर्नल के पास है, तो वो चेक करने के लिए अडयाला वन विंडो ऑपरेशन, और वो पहुंच गए अडयाला। और मैंने अपने प्रोड्यूसर से भी कहा कि चेक करें कि अतर मिनल्ला वाकई अडयाला पहुंच गए हैं, तो मेरा ख्याल था लीड स्टोरी है। लेकिन वो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि वो तो कोई अडयाला नहीं गए हैं, ये फेक है सारा। किस डेट की वीडियो है वो वीडियो है को 29 अक्टूबर 2022 की। देखो, जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, वो 3-4 बार अडयाला गए थे तब। मतलब एक दफ़ा उन्होंने जो कैदी बच्चों के से मुलाकात की अडयाला में, और 30 अक्टूबर 2022 को फिर उन्होंने एक कैदियों के शिकायत सुनने के लिए एक 6 रुकनी कमेटी भी बनाई और अडयाला जेल का दौरा किया। इमरान खान से मुलाकात की गर्ज से नहीं गए? नहीं, कभी भी नहीं गए। अच्छा, उन्होंने कभी जेल में इमरान खान से या बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं की। और ये उनके जो पुरानी फुटेजेस थी ना उनकी अडयाला जेल जाने की, वो आज ट्वीट की जा रही थी। तो ज़ाहिर है तब खान साहब तो थे ही नहीं जेल में भी। अच्छा, अगर थे भी तो वो उस तनाजुर में नहीं गए, उन्होंने कभी उनका सेल नहीं देखा, उनको उनके सेल का दौरा नहीं किया, कैदी बच्चों को मिले और जेल की सुनवाई। और एक दफ़ा तो उन्होंने दीगर जजेस के साथ अडयाला का दौरा किया। सही, मतलब ऐसा भी नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस को भी साथ लेकर गए और जेल का दौरा किया, कैदियों के मसाइल सुने। तो एज चीफ जस्टिस वो अडयाला जाते रहे हैं। उन फुटेजेस को आज यूज किया जिसे फॉर्मेशन कमांडर्स ने डिजिटल टेररिज्म कहा है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, इसके ज़ुमरे में कौन-कौन आता है, ये भी बहस है। ये सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही, एंटी पीटीआई भी कर रही हैं। मतलब कि नून लीग के सोशल मीडिया हैंडल से भी गलतियां हो सकती हैं। है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, पीपल्स पार्टी है, कौन है, मैं अब ये कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये जो फेक न्यूज़ है, ये साबित करती है कि दोनों तरफ से बराबर है, ताली दोनों हाथों से बाज रही है। कि गलती सिर्फ पीटीआई वाले नहीं करते, दोनों तरफ से होती है। और जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से जो है, अच्छा वो आजकल खबरों में बहुत इन है, जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को के उस कमेंट को कहा है कि हम काली भेड़े नहीं है, हम काले भून हैं जी, तो उस वजह से वो एक पॉलिटिकल एरिना में अंडर डिस्कशन ज़रूर मौजूद हैं। जब उन्होंने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कहा कि प्रॉक्सीज करा रहे हैं, जिसके ऊपर सेनेट में इतनी तकारीर हुई कि हमें प्रॉक्सी कहा गया है, और फिर बहुत से लोगों ने सवाल किया कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर की बात या फैसल वाडा की बात तो सुनाई देती है, लेकिन जब पीटीआई काजी फायद ईसा के खिलाफ ट्वीट करती है, या जब पीटीआई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपको यकसां सब जजों की इज्जत के बारे में ख्याल करना चाहिए। आप एक साइड की बात पे बहुत सेंसिटिव हैं और एक साइड की बात को आप दरगुजर करते हैं। फिर लोगों के ये भी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपने कंटेम्प्ट में इमरान खान को माफ़ भी किया, हालांकि जब उन्होंने वो खातून जज के बारे में रिमार्क्स दिए, आपने उनको 4 मौके भी दिए। तो एक पॉलिटिकल एरिना में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कॉन्डक्ट अंडर डिस्कशन जरूर मौजूद है। हम ये नहीं कहेंगे वो अंडर डिस्कशन नहीं है। पंजाब हुकूमत के निशाने पे सबसे बढ़ के, हाँ, आज उस्मा बुखारी ने उनके वो काले भूंड वाले को बड़ा रिस्पॉन्ड किया है। आपके पास वो क्लिप है? जी जी बिल्कुल, सुनवाते हैं। उस्मा बुखारी साहबा क्या कह रही हैं? हमारी प्रोसिक्यूशन जो है ना, उसको काले भूंड लड़ जाते हैं जी, और वो जो है वो उनको जो है प्रोसिक्यूशन करनी नहीं आती। वो मेरे ख्याल भीड़ काटता है ना तो दर्द होती है और बंदा बीमार हो जाता है, तो फिर बहुत देर तक शायद काम नहीं कर पाते। प्रोसिक्यूशन को जो है भूंड काटते हैं, उनका भी जो है वो दवाई का कुछ सोचते हैं कि जिनको कोई दवाई को ऑइंटमेंट लेके दें कि उनको भूंड लड़े तो वो माले के साथ काम कर लिया करें। तो मैंने तो बता दिया है कि रियासत को भूंड लड़े हुए हैं भाई, आपको और कैसे बता। रियासत जब काम करने लगती है उसको भूंड लड़ जाते हैं तो फिर उनसे काम नहीं होता। शायद ये वजह उनको भूंड लड़े हुए हैं। और इस सिस्टम को जब तक
ये काले जो भेड़ है ना, अब ये मुझसे अजीब सा स्प्रे करना दवाई भी है और उसका इलाज भी है मेरे ख्याल से। पंजाब हुकूमत इनएक्शन नहीं, उनके लिए कहा है जिनको काटती हैं। हाँ जी। उन्होंने जस्टिस अतर मनिल्ला को नहीं कहा। मेरा ख्याल है रिस्पॉन्ड वो जस्टिस अतर मनिल्ला को ही कर रही क्योंकि जस्टिस अतर मनिल्ला ने प्राइम मिनिस्टर की बात को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम काले भूंड हैं। तो आज पंजाब गवर्नमेंट ने उस काले भूंड को पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने रिस्पॉन्ड किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सियासी जो मंजरनामा है उसमें जस्टिस अतर मनिल्ला इस वक्त अंडर डिस्कशन है। एक साइड की हमदर्दियां हैं, एक साइड उन्हें हीरो की तरह देख रही है, एक साइड उन्हें विलन की तरह देख रही है, एक साइड का ख्याल है कि उनका झुकाव दूसरी तरफ है, एक साइड का ख्याल है कि उनका वो न्यूट्रल जज हैं। तो मेरा मतलब है दोनों तरफ वो अपनी जगह एक उनका कॉन्डक्ट जो है वो जेर बहस है। इसीलिए आज उन पर सोशल मीडिया से एक फेक न्यूज़ की भी जलगार हुई। फिर उसके बाद उस्मा बुखारी ने भी उन पर बाहर लेकर आएंगे जी। उसके बाद उस्मा बुखारी की ने भी उन पर काफ़ी यलगार की। और वो जो भूंड की डिक्शन है काले भूंड की, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत रिस्पॉन्ड किया कि जब हम 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा देने की कोशिश करते हैं तो प्रोसिक्यूशन को काला भूंड काट जाता है। अब उनका मतलब है कि ये जो काले भूंड हैं ये 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं नहीं होने दे रहे। अब ये अगर ये बयानिया है तो फिर काला भूंड तो अतर मनिल्ला ने कहा था मैं हूँ, तो फिर मैं उस पर वो कोई 9 मई का केस सुन नहीं रहे। उनकी अदालत में कोई 9 मई का मुकदमा ज़ेर समात नहीं है कि मैं कहूँ कि जी उन्होंने उसको किया है। तो लिहाजा पाकिस्तान के सियासी महाज पर काजी फायज़ ईसा के हवाले से भी बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को PTI बहुत निशाने पर रखती है, उनके खिलाफ ट्वीट्स करती है। इस तरह अतर मनिल्ला आजकल दूसरी तरफ निशाने पर हैं। तो हमारे जजेस जब भी कोई काम करते हैं तो वो सियासी निशानों पर आ जाते हैं।